जितने भी सांसद थे हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है, न उन्होंने कुछ काम किया शहर के लिए। भूपेश बघेल की सरकार ने 5 वर्षों में कुछ किया नहीं। लगता है कि बीजेपी की सरकार ही आएगी लोकसभा में। शिक्षा पे भी थोड़ा सा जोर दें। और भारत सुरक्षा है, हमारे मोदी जी हैं तो, और नहीं रहते तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकार अच्छा काम कर रही है, कोई शिकायत नहीं है उससे। महंगाई को कम करो भैया, महंगाई बहुत से ज्यादा है, हर चीज महंगा हो रहा है, सब्जी भाजी अनाज, इंसान कहाँ तक के करेगा। सरकार तो टापो टाप है भैया, इस बार 400 भी पार है। ये जो क्राइम्स हो रहे हैं ना, वो बहुत बंद होना चाहिए। बहुत वाला है। मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल नहीं चाहिए हमको मोदी। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में एक बार फिर चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है। बात करें बिलासपुर लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर वर्तमान में भाजपा का कब्जा है, भाजपा के सांसद हैं और छत्तीसगढ़ गठन के बाद से ही यहाँ पर लगातार भाजपा के सांसद चुने जाते रहे हैं। ऐसे में अब जब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के हम मुहाने पर हैं, ये जानना ज़रूरी हो गया है कि जनता के मन में क्या चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ मुद्दे हैं और जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं, उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं। सीधे बात करते हैं, क्या लगता है अभी लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होना है, ऐसे में इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं बतौर जनता, क्या कुछ उम्मीदें आप लोग को नजर आ रही हैं? देखिए, जो स्थानीय मुद्दे हैं, भूपेश बघेल की सरकार ने 5 वर्षों में कुछ किया नहीं। जिला अस्पताल की हालत इतनी ख़राब थी और सिम्स की, जो अभी कुछ सुधार भारतीय जनता पार्टी सरकार आने से कुछ सुधार हुआ है। आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार ही आएगी लोकसभा में। क्या इस बार लगता है, उम्मीदें क्या कुछ आप लोगों की हैं, क्या होना चाहिए, या सरकार बेहतर काम कर रही है, जो सांसद हैं बेहतर? पानी, बिजली, रोड, सब मुद्दे तो मोदी जी पूरा कर रहे हैं। कोई मुद्दा बचा ही नहीं है अपने पास जो अपन किसी से मांग कर सकें। आप क्या देखती हैं, क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में? पिछले बार भी मोदी जीत के आए हैं सारा चुनाव को, इस बार भी लग रहा है जो अभी होगा चुनाव उसमें भी इन्हीं की जीत होनी चाहिए, क्योंकि काम इनका बहुत अच्छा है और महिलाओं के लिए भी ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा पे भी थोड़ा सा जोर देना चाहिए इसमें, क्योंकि शिक्षा थोड़ी सी पिछड़ी हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। और कुछ उम्मीदें रखते हैं कि अगर फिर से लोकसभा चुनाव हो रहा है तो आपके सांसद या फिर केंद्र सरकार जो चुनकर आए वो कुछ उन उम्मीदों पर काम करे? कोई मुद्दे आपके हैं? और मुद्दे तो यही हैं सर, अभी हम लोग तो बच्चों के, जैसे हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो हमें तो शिक्षा में थोड़ा सा इम्प्रूव चाहिए, क्योंकि बच्चे पीछे होते जा रहे हैं पढ़ाई के क्षेत्र में। शिक्षा पे भी थोड़ा सा जोर दें। बताइएगा, इस बार लोकसभा चुनाव अभी होने वाला है, ऐसे में क्या मुद्दे हैं, क्या उम्मीदें आप लोग की हैं? अरे उम्मीदें यही हैं भाई, जो काम अधूरे हैं, जो काम चालू हैं, योजनाएं पूरी करें वो। जैसे सड़क की योजना है, पुल की योजना है, ये योजनाएं अपने पूरी करें जल्दी। नाली वाली की योजना है, सब यही। बताइएगा, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं, क्या उम्मीदें हैं? बस मुद्दे बहुत अच्छे हैं, देश का विकास बहुत ज़रूरी है और भारत सुरक्षा है, हमारे मोदी जी हैं तो, और नहीं रहते तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मोदी जी का आना बहुत ही ज़रूरी है, हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है मोदी जी का आना, जिसमें विकास और जो अभी बीमा सुरक्षा, महिलाओं का सुरक्षा, महिला कानून पारित करा दिए उन्होंने, इसके लिए बहुत ही अच्छा कार्यकाल उनका चल रहा है और आगे भी उन्हीं को आना चाहिए, ये हमारा उनके लिए संकल्पित है। सरकार अच्छा काम कर रही है, कोई शिकायत नहीं है उससे। जितनी सुविधाएं दी जा रही है, पहले से ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही लोगों को, और संतुष्ट हैं हम सरकार से। एक बार फिर अभी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में क्या लगता है, क्या इस बार मांगे, उम्मीदें आप लोग की हैं, या क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार चुनाव में? मांगे देखिए, मैं भूतपूर्व कर्मचारी हूँ, तो हमारा डीए रुका हुआ है। मैं चाहता हूँ कि 4% डीए है वो समय पे हमारा डीए दे दिए, ताकि जो कर्मचारियों की किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और किसान भाइयों को, मेरा थोड़ा बहुत खेती किसानी भी है, तो मैं चाहता हूँ कि किसानों को कुछ सुविधाएं दी जाए, है ना, और सौर ऊर्जा में थोड़ा और विकास किया जाए, ताकि किसानों को उससे बिजली की जो किल्लत रहती है उससे दूर हो सके। सब्सिडी उसमें ज़्यादा दिया जाए सौर ऊर्जा वाले में, ये मेरी सरकार। फिर से भी लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है, और कुछ उम्मीद है इस बार नई सरकार किसको बनाएंगे? मोदी जी को। काहे के लिए? पूरा सब वो करने के लिए, पब्लिक को सबको खुश रखने के लिए, है ना। और महंगाई को कम करो भैया, महंगाई बहुत से ज़्यादा है, हर चीज़ महंगा हो रहा है, सब्जी भाजी अनाज, इंसान कहाँ तक के करेगा।
खाली मोदी 35 किलो चावल दे देगा, उसमें थोड़ी चल जाएगा इंसानों को, हैं? सब्जी भाजी भी कम होना, राशन पानी भी कम होना। अब अपन लोग तो खा नहीं सकते कारट का चावल, अपन तो मोल का चावल खरीद के खाते हैं, शरबती गेहूँ खाने वाले जो कहाँ खाएंगे। अपन को महंगाई कम कराना है, महंगाई को कम कराना है ना। अपने लिए कोई भी पार्टी जीते अपन को वो नहीं है ना। जो भी बैठे गद्दी में, जो भी जीते, हमको महंगाई कम कराना है। बताइए, फिर लोकसभा चुनाव है तो क्या मुद्दा है, कुछ उम्मीद है इस बार, क्या लग रहा है? सरकार तो टापो टाप है भैया, इस बार 400 भी पार है। हाँ, अब मोदी को तो कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि मोदी है तो सब है। 50 साल से कांग्रेस ने आज तक नमक नहीं बांटा है, कांग्रेस ने नमक नहीं बांटा है 50 साल में। आज मोदी तो घर भी दे रहा है, धन भी दे रहा है, मन भी दे रहा है, सब दे रहा है। आज भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इसका लोग पढ़े लिखे ही जानते हैं, अनपढ़ लोग नहीं जानेंगे, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन मोदी ठीक गारंटी है, उसका गारंटी इसीलिए दिया भैया। मतलब कोई मुद्दा नहीं है, मोदी जी हैं केवल मुद्दा वही है कि मोदी को फिर से लाना है और भारत को सबसे टॉप में पहुंचाना है। सांसद आप चुनेंगे, केंद्र सरकार फिर से बनेगी, क्या लग रहा है इस बार, कोई उम्मीद है या कुछ मुद्दे आपके हैं, लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में ये मुद्दे होंगे? भाजपा सरकार आएगा, उसी का देन है सब। फिर भी कुछ मुद्दे आप सोचते होंगे कि इस दिशा पे और काम करने की आवश्यकता है, या और ये होना चाहिए, या ऐसे प्रतिनिधि चुनकर आने चाहिए? जो कुछ हो रहा है सब अच्छा प्रगति में ही हो रहा है भाजपा सरकार की, विकास तो है। फिर से वह लगता है, फिर से वही रिपीट होगा क्या? हाँ, फिर से आएगी, आगे गारंटी है। बताइएगा, अभी लोकसभा चुनाव होना है, ऐसे में क्या मुद्दा, क्या सोच रहे हैं इस बार आप लोग, क्या है आप लोग के मूड में? हमारा तो मन मोदी जी को ही लाना है बस। क्या है भाई, ऐसा क्या है मोदी जी का? वो देश के लिए काम कर रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए बस। मुद्दे हैं या क्या आप लोग उम्मीद है कुछ जो आपके अपने ऊपर लगता है, मूड जनता जो क्या सोच रही है? बताइए, लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जनता क्या सोच रही है इस बार? जनता तो सबसे पहले अपने महंगाई के बारे में ही सोचती है, क्योंकि महंगाई ना सबका कमर तोड़ चुका है। मोदी जी से बड़ी अपेक्षा है हम लोगों को। और महंगाई के अलावा क्या है ना, ये जो क्राइम्स हो रहे हैं ना, वो बहुत बंद होना चाहिए। बहुत अनावश्यक लोगों का ये ट्रेंड चल गया यहाँ, उसको एकदम ख़त्म करना चाहिए। अशांति रहेगी तो हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है ना, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, असुरक्षा की भावना आ रही ना, और क्राइम का बहुत ज़्यादा रेट बढ़ते जा रहा है। उसको कम होना बहुत ज़रूरी है। शांति से आदमी रात को 11 बजे के बाद निकल ही नहीं पा रहा है, लूट मार है ना। और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, तो मुझे ये पसंद आ रहा है। मैं मतलब काफ़ी महिलाओं को अवसर बहुत मिल रहा है, और उसका मतलब सही सदुपयोग महिलाओं को भी करना चाहिए वाला है। मोदी है तो मुमकिन है, बस मोदी जी आएंगे तभी काम चलेगा, नहीं तो मुश्किल है। अच्छा, कुछ मुद्दे हैं ऐसा सोचते हैं आपकी भाई और कुछ काम होना चाहिए, क्या सोचते हैं इस बार? अब इसमें तो भैया ऐसा है कि सब मुद्दा तो हल कर रहे हैं, मेरे को तो कोई मुद्दा ही नज़र नहीं आता है नहीं। अब रही बात बेरोजगारी और उसका है ना, तो उसका भी समाधान है। देखिए ना, आजकल तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कोई भी बेरोजगार होंगे, कुछ चाहे प्राइवेट काम कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आखिर कर ही रहे हैं सब के सब है नहीं। लोगों का देखिए, जिसके पास साइकिल था उसके पास आज कार हो गया है, तो कैसे कह सकते हो आप है नहीं। तो मोदी सरकार। बताइएगा, इस बार लोकसभा चुनाव भी आगामी होने वाला है, सुगबुगाहट तो शुरू हो गई है, क्या सोच रही है जनता, क्या सोच रही है, क्या होना चाहिए इस बार, कैसे कुछ मुद्दे हैं आप लोग के दिमाग में? भैया, बिलासपुर का तो दुर्भाग्य है। बिलासपुर के सांसद अब तक जो मिले, पहले आरक्षित सीट था, खिलाराम जांगड़े जी थे, रेशम लाल जांगड़े जी थे, सामान्य सीट हुआ, जुदेव जी थे, अरुण साव जी हैं, लखनलाल देवांगन जी थे। जितने भी सांसद थे, हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है, न उन्होंने कुछ काम किया शहर के लिए। तो बिलासपुर का दुर्भाग्य रहा है कि आज तक हमें एक ऐसा सांसद नहीं मिला जो विद्याचरण शुक्ला के जैसा हो, जो श्यामाचरण शुक्ला के जैसा हो, जो बड़े नेताओं के जैसा हो। हमारा शहर केंद्र के नेतृत्व के मामले में पिछड़ा है, ना यहाँ से कोई मंत्री है, ना कोई इसका माँ बाप है। यहाँ की जनता फटेहाल है, जैसे जी रही थी वैसी जी रही है।
हमें शिकायत नहीं है, पर ये दुर्भाग्य है हमारा बिलासपुर शहर का कि आज तक कोई एक ऐसा सांसद नहीं मिला जिसमें हमें गर्व हो। एक बार फिर से बताइएगा इस बार लोकसभा चुनाव फिर होना है, कुछ मुद्दे हैं, कुछ उम्मीदें आप लोग की हैं, कुछ सोचे हैं, क्या मूड में है आप लोग के? अच्छा काम कर रही है बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, उसी को फिर रिपीट होना चाहिए। इसके अंदर कुछ मुद्दे हैं, लगता है कि इस मुद्दों पर और काम करना चाहिए सरकार को। मुद्दे जो देखो, एक तो राष्ट्र हित की बात करते हैं हम लोग, राष्ट्र हित की बात करते हैं तो राष्ट्र के साथ विकास भी क्या कर रहे हैं, दोनों काम समावेश में चल रहा है, इसलिए वो रिपीट होना चाहिए। अभी लोकसभा चुनाव होना है, ऐसे में क्या लग रहा है, क्या मूड में है जनता के मूड में क्या चल रहा है? जनता का मूड तो अभी स्पष्ट हो चुका है कि मोदी जी का जो प्रभाव है वो अभी व्यापक है। अभी इसके कारण लोकसभा जैसे अपने छत्तीसगढ़ में 11 सीट बताया जाता है ना, तो 11 सीट में कम से कम 11 सीट तो निकाल ही लेगा बीजेपी गवर्नमेंट जो है, और बाकी विपक्षी लोगों का हौसला पस्त है। अभी मुद्दे भी हैं इस बार कि भाई लोकसभा चुनाव में ये मुद्दे रहेंगे, जनता का कुछ मुद्दा है, जनता की कुछ बातें, उम्मीदें, मांगे हैं। भाई जनता की हमेशा यही मांगे रहती हैं कि महंगाई घटे, तरक्की हो और राशन वगैरह है ये सब के दाम जो है स्थिर रहें, इसमें बढ़ोतरी ना हो। तो लेकिन वो सब चीज़ तो है, लेकिन देश हित की भावना जो है पहले होने के कारण से जो है मोदी जी का चयन जो है, मोदी जी को मान के, क्या है कि ऐसे ऐसे विधायक भी जीते हैं जिनका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं रहा है, लेकिन लॉटरी लगता है उस तरह से जीत गए हैं। इससे ऐसे लग रहा है वर्तमान में कि लोकसभा सीट का जो है पूरा 11 में 11 जो है मोदी जी के खाते में जाएगा, ऐसा आ रहे हैं आकलन। कहाँ लगा था अभी लोकसभा चुनाव अभी होने वाला है, कुछ उम्मीद, कुछ सोचे? आइए भैया थोड़ा सा आप बताइएगा। ठीक है, बताइए लोकसभा चुनाव अभी होने वाला है, ऐसे में जनता के मूड में क्या चल रहा है? जनता कुछ सोच रही है, कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के, कुछ उम्मीदें हैं? अब मुद्दे तो देखिए हर साल रहता है, लेकिन अभी ऐसा है दौर कि जब से ये रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है हमारे देश में, जो बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं, इससे जनता बहुत खुश है। क्योंकि आने वाले हमारे जो 50 साल से जो बड़े बुजुर्ग थे वो चले गए राम मंदिर के नाम से, तो इसमें हम बहुत एक्टिव हैं और मैं लगता है कि नरेंद्र मोदी फिर इस बार रिपीट करेंगे तीसरे साल भी। इससे में क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या मूड में आप लोग? यूथ हैं? मोदी तो चाहिए नहीं, बहुत ज़्यादा महंगाई, हद से ज़्यादा महंगाई है, बिल्कुल नहीं चाहिए हमको मोदी। दुकानदारी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, नाली वाली सफाई नहीं होता, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है हमको। पता है अभी लोकसभा चुनाव होना है, ऐसे में क्या चल रहा है जनता के मूड में, कैसे देख रहे हैं अभी आने वाले दिनों में, क्या लगता है चुनाव में? मोदी का समर्थन मिल रहा है सबको, सबका समर्थन मोदी को जा रहा है। तो कोई मुद्दा इस बार लगता है कि नहीं चुनाव में है कि कोई मुद्दा कुछ होना चाहिए? और अब मुद्दा तो और कुछ नहीं है, जो है सो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ठीक। बताइए अभी लोकसभा चुनाव होना है, ऐसे में क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है आप लोग को? कुछ मुद्दा है इस बार, कुछ सोच रहे हैं, कुछ उम्मीदें हैं नई सरकार जो आएगी? अब इसमें क्या है कि मोदी जी का तो लहर चल ही रहा है और 100% है, और मोदी जी जब से आए हैं तब से ना सबका विकास और सबका साथ को लेकर के चल रहे हैं। और इसमें हमारा जो सनातन जो संस्कृति है, हमारा देश का जो वो मुख्य है, और इसमें सब लोग उनसे प्रभावित हैं। और मैं तो कहता हूँ कि इनके जैसे आज तक के न हुए हैं न शायद होंगे। मतलब एक बार फिर हैं मोदी जी तो जब तक के रहेंगे, अभी मैं कहता हूँ कम से कम 2 पंचवर्षीय, कम से कम 2 पंचवर्षीय। तो आपने बिलासपुर लोकसभा की जनता को सुना, यहाँ की जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिलासपुर की जनता तैयार है, यहाँ की जनता ने अपने मुद्दे तैयार कर लिए हैं। कई वर्तमान सरकार से खुश हैं, तो कई बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे पर चाहते हैं कि नई सरकार काम करे। कमल सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर।